आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। यहां खबर है 100%। सोनाली फोगाट की मौत कैसे हुई? क्या ये हत्या है, सोच समझकर किया गया मर्डर, या फिर ड्रग के ओवरडोज ने सोनाली की जीवन लीला समाप्त कर दी? क्या सोनाली को जानबूझकर जहरीला ड्रग पिलाया गया? अगर ड्रग ने उनकी जान ली तो फिर उनकी बॉडी पर 46 जख्म क्यों मिले? गोवा से गुरुग्राम तक, हिसार से रोहतक तक सोनाली की डेथ मिस्ट्री को सुलझाने में पुलिस लगी हुई है। सुराग तलाशे जा रहे हैं, दस्तावेज जुटाए जा रहे हैं, आरोपियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, पूछताछ हो रही है। इस बीच डेथ मिस्ट्री में 3 लाल डायरी, एक लॉकर और काले जादू की थ्योरी सामने आई है। पूरे देश में हड़कंप मचाने वाले इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड कौन है? इस मर्डर केस में रसूखदार लोग साजिश के सूत्रधार हैं। हमारी खास पेशकश में देखिए तहकीकात गोवा से गुरुग्राम तक। पर सवाल उठाए जा रहे थे, उनके शरीर पर निशान, एक पानी की भी बात सामने आ रही थी। सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर वो साफ दिखाई दे ही रहा है, जहरीला पदार्थ डाल रहे, क्या केमिकल डाल रहे हैं। इसी फार्म हाउस से सीसीटीवी कैमरे की 4 डीवीआर जब्त किए हैं जो अहम सुराग साबित हो सकते हैं। प्री प्लान मर्डर है, सब कुछ सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह ने किया है। हत्याकांड की जांच कर रही एजेंसी यही सुनिश्चित कर रही है कि सारी कानूनी प्रक्रियाओं का ठीक तरीके से पालन किया जाए। मैसेज वो हमें यही देता था, अभी मैडम बिजी है, मैं कोई इंक्वायरी की बात कराना। पुलिस फिलहाल परिजनों की स्टेटमेंट ले रही है, उनसे पूछताछ कर रही है, लिंक जोड़ रही है मर्डर से। ये तो खाना पूर्ति कर रहे हैं अपनी, हम तो सीबीआई इंक्वायरी चाहते हैं। अगर ये तस्वीर न आती तो किस्सा कुछ और ही बना होता। ये कदम न लड़खड़ाते तो कोई समझ ही नहीं पाता कि माजरा दिल के दौरे से मौत का नहीं, प्री प्लान मर्डर का है। सोनाली फोगाट के चंद कदमों की चहलकदमी ने देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री को मोस्ट थ्रिलर बना दिया। क्योंकि सोनाली फोगाट की मौत अननेचुरल थी, आरोप है कि मौत की स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा चुकी थी, जिसके हर पन्ने पर दर्दनाक मौत का पैगाम लिखा था। धोखे और फरेब के शब्द उकेरे गए थे, जालसाजी, बेवफाई की स्याही से एक एक शब्द उकेरे गए थे। सबसे सनसनीखेज वारदात पूरी तरह से प्री प्लान थी। जगह, वक्त, तरीका, हथियार, किरदार तक फिक्स थे। मर्डर मिस्ट्री के मोस्ट शॉकिंग कैरेक्टर ये थे। किरदार नंबर 1, सोनाली फोगाट, बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार। किरदार नंबर 2, सुधीर सांगवान, सोनाली फोगाट का स्टाफ का मेंबर। किरदार नंबर 3, सुखविंदर सिंह, सोनाली फोगाट के स्टाफ का मेंबर। किरदार नंबर 4, एडविन नंस, गोवा के करलीज क्लब का मालिक। किरदार नंबर 5, दत्ता प्रसाद गांवकर, करलीज क्लब का स्टाफ और ड्रग पेडलर। किरदार नंबर 6, रामा उर्फ रामादास मांद्रेकर, गोवा का ड्रग पेडलर। इन्हीं किरदारों के इर्द गिर्द रची गई मर्डर की गहरी साजिश। किस्सा शुरू हुआ 22-23 अगस्त की दरमियानी रात। गोवा के बदनाम करलीज क्लब में पार्टी चल रही थी।
इस पार्टी में सोनाली फोगाट अपने स्टाफ मेंबर सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह के साथ झूम रही थी। नाचती झूमती सोनाली को उनके साथ ही कुछ पिला रहे थे। पार्टी ओवर होने से पहले सोनाली को हैंगओवर हो गया। उनकी तबीयत बिगड़ी। अगली सुबह सोनाली इस दुनिया से रुखसत हो गई। अस्पताल में उनकी लाश पहुंची थी, इसलिए अस्पताल से गोवा के अंजुना पुलिस स्टेशन एक कॉल की गई। वो फोन कॉल इस पूरी वारदात में सबसे अहम साबित हुई। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की। शुरुआती पूछताछ में ज्यादा कुछ पता नहीं लग रहा था। उधर सोनाली के पोस्टमार्टम में भी देरी थी। सोनाली का परिवार गोवा पहुंचने वाला था। 2 दिन की देरी के बाद जब सोनाली फोगाट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो सब सन्न रह गए। गोवा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के फॉरेंसिक विशेषज्ञों के एक समूह ने सोनाली फोगाट के शव का पोस्टमार्टम किया था। पीएम रिपोर्ट में सोनाली के शव पर चोट के कई निशान मिले। चोट के निशान कुंदधार हथियार से किए गए। सोनाली की हत्या का शक यहीं से यकीन में बदला। सोनाली के परिवार की शिकायत पर पुलिस एक्शन में आई। वीडियो से जाहिर होता है कि उसको एक सब्सटेंस फोर्सफुली विक्टिम को वन ऑफ द एक्यूज पिला रहा है। जब उसको इस तथ्य से कन्फ्रंट कराया गया तो सुखविंदर और सुधीर सांगवान ने पुलिस के सामने कन्फेस किया। मर्डर गोवा में हुआ था, मगर साजिश का सिरा हरियाणा के कई ठिकानों से जुड़ा था। जाहिर है गोवा पुलिस ने हरियाणा का रुख किया। गोवा पुलिस ने सोनाली फोगाट के घर, दफ्तर, फार्म हाउस खंगाले जाने लगे। बस खाना पूर्ति कर रही है, कोई वो तो कर रही नहीं रही। हम तो बार बार यही कह रहे हैं सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। सीबीआई इंक्वायरी कर नहीं रहे। इस बीच गोवा पुलिस को जांच के दौरान सोनाली के एक पते से 3 लाल डायरी मिली। ये पता हिसार के संत नगर का है। इन लाल डायरी को मर्डर मिस्ट्री में बेहद अहम माना जा रहा है। ये जो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, इसके पीछे एक बड़ी साजिश रची जा रही थी। और ये साजिश उनके परिवार के लोगों ने नहीं, बल्कि एक ऐसे शख्स ने रची है जो आरोप परिवार के लोग लगा रहे हैं, जिसे ड्राइवर के तौर पर घर में आश्रय दिया गया, शरण दी गई। लेकिन वही सुधीर सांगवान एक बड़ी साजिश रचता है। सोनाली का परिवार उनकी हत्या की वजह करोड़ों की संपत्ति बता रहा है। सोनाली के पास कितनी दौलत थी? साल 2019 के चुनावी हलफनामे में सोनाली ने बताया था कि उनके पास 12 लाख कैश थे। उनके बैंक अकाउंट में 5,11,640 रुपए जमा थे। इसके अलावा 50 तोला सोना समेत 19,25,000 रुपए के गहने भी थे। वहीं मीडिया रिपोर्ट में सामने आया कि सोनाली के पास हिसार में एक फार्म हाउस सिरसा रोड और राजगढ़ रोड बाईपास के बीच 13 एकड़ जमीन। इसके अलावा सोनाली फोगाट का 6 एकड़ में फैला एक रिजॉर्ट और एक फार्म हाउस भी था। हिसार के संत नगर में सोनाली के नाम दुकानें, जिनकी कीमत 3 करोड़ आंकी गई। सोनाली के पास 3 गाड़ियां भी थी। एक्टिंग और सोशल मीडिया से भी सोनाली अच्छा खासा कमाती थी। उनकी कमाई का सारा हिसाब किताब सुधीर सांगवान ही रखता था। फोगाट परिवार इसलिए सुधीर सांगवान को मर्डर का मास्टरमाइंड करार दे रहा है कि ये काफी पहले प्लान बन चुका था। ये भी इसकी यानी कि मौत का भाई जमीन हड़पने के लिए, ये जो जमीन है यहाँ फार्म हाउस की, इसके यानी वो तहसीलदार ऑफिस के अंदर 3 बार टोकन कटवाए गए हैं। 3 बार टोकन में ये लिखा हुआ है अभी मैं ये लीज पे ले रहा हूँ 10 एकड़ जमीन। तो क्या सुधीर सांगवान गोवा जाने से पहले सोनाली के कत्ल की प्लानिंग कर चुका था? क्या सुधीर के साथ सुखविंदर को मर्डर प्लान का पता था? क्या प्लान के तहत सुधीर ने सोनाली के पुराने स्टाफ बदले थे? सुधीर ने सोनाली का कंप्यूटर ऑपरेटर क्यों बदला? सोनाली की मौत के बाद सोनाली का कंप्यूटर ऑपरेटर कहां फरार है? ऐसे अनगिनत सवाल बरकरार हैं। गोवा पुलिस जांच के साथ साथ सवालों के जवाब देने की कोशिश कर रही है, लेकिन उस कर्लीज क्लब की कुख्यात कथा का जिक्र गोवा पुलिस करने से बच रही है, जहां एक जगह एक जैसी मौत, एक जैसी मिस्ट्री का 14 साल पुराना रिकॉर्ड है। कर्लीज क्लब
क्यों ड्रग का तहखाना कहा जाता है, जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। गोवा के जिस कर्लीज क्लब में सोनाली को ड्रग देने के आरोप लगे, जहां पार्टी के दौरान सोनाली की तबीयत बिगड़ी, जिस क्लब के भीतर सोनाली की हत्या की साजिश रचने के आरोप लगे, वो क्लब बहुत बदनाम है। कर्लीज क्लब में कुछ साल पहले 14 साल की विदेशी बच्ची के बलात्कार का केस सामने आया। इस केस के बाद 2 लड़कों की ड्रग ओवरडोज से क्लब में मौत का मामला सामने आया। बताया गया कि कर्लीज क्लब के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत 2 केस तक दर्ज हैं। ऐसे बदनाम क्लब में सोनाली फोगाट को सुधीर सांगवान और सुखविंदर क्यों लेकर गए? क्या सोनाली की डेथ मिस्ट्री के सारे सबूत कर्लीज क्लब के बाथरूम में फ्लश कर दिए गए? इस एपिसोड में देखिए कर्लीज बदनाम ड्रग खाना। लॉकर, सीसीटीवी फुटेज, लाल डायरी, काला जादू और खौफनाक कहानी। कड़ियां जुड़ती जा रही हैं, केस खुलता जा रहा है, सन्न कर देने वाली कहानी सामने आ रही है। गोवा से शुरू हुई सोनाली मर्डर इन्वेस्टिगेशन हरियाणा पहुंचकर हॉरर हो गई है। हाँ, ये प्रॉपर्टी का ही मामला है जी, और वो क्यों हत्या करता था? उसकी सिस्टर रहती है कि यहाँ भी आता था तांत्रिक को लेके, ये लेके भी जाता था, कोई राजस्थान में कोई तांत्रिक था उसके पास। उन्होंने एक लॉकर था उसको सील किया है और 3 डायरी ले गए। मर्डर मिस्ट्री में सबसे बड़ा ट्विस्ट ला रहे हैं ऐसे बयान जो कल्पना से परे हैं, जिनके बारे में शायद ही जांच कर रही गोवा पुलिस ने सोचा होगा। लेकिन सोनाली फोगाट के जितने रिश्तेदार हैं, उतनी तरह की कहानियां हैं। खासकर सुधीर सांगवान की अजीब हरकतों से जुड़ी। फोगाट परिवार में बच्चा बच्चा इस बात से वाकिफ है कि सुधीर सांगवान ने सोनाली को वश में कर रखा था। वशीकरण के लिए सुधीर ने काले जादू का सहारा लिया था। सोनाली के भतीजे मोनिंदर फोगाट ने सुधीर सांगवान की तंत्र मंत्र की काली कथा का खुलासा सिर्फ न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर किया है। एफआईआर में हमारा रिटर्न में यही था कि उनका मर्डर हुआ है, प्री प्लान मर्डर है, सब कुछ सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह ने किया है। मनिंदर ने सुधीर पर प्री प्लान मर्डर का संगीन आरोप लगाया है, जबकि सोनाली के जेठ कुलदीप फोगाट मर्डर का मोटिव बताते हैं। कुलदीप फोगाट के मुताबिक सुधीर को सोनाली की दौलत हड़पनी थी। मर्डर केस है, ये ड्रग में वो कन्वर्ट किया जा रहा है। ये ड्रग का कन्वर्ट हो जाए तो उसको ज्यादा सजा ना होए। गोवा पुलिस की जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है, ये अब तक साफ नहीं। मगर हिसार में सोनाली फोगाट के दफ्तर खंगालने के बाद जांच टीम को 3 लाल डायरी मिली है। सूत्र बताते हैं कि इन लाल डायरियों में ऐसी जानकारियां दर्ज हैं जिनसे सोनाली मर्डर मिस्ट्री के अहम सुराग मिल सकते हैं। सोनाली की लाल डायरी में जो बातें दर्ज हैं, उसके मुताबिक सोनाली फोगाट के घर से मिली 3 लाल डायरियों में जो पैसों का लेन देन सोनाली और सुधीर के बीच हुआ, उसका लेखा जोखा है। इसमें हरियाणा समेत अन्य राज्यों में इन्वेस्ट किए गए पैसों का जिक्र है। इन डायरियों में सोनाली के अपॉइंटमेंट के बारे में भी लिखा हुआ है। डायरी में सोनाली की आमदनी और खर्चों का भी जिक्र किया गया है। डायरी में कुछ राजनेताओं के नाम और नंबर दर्ज किए हुए हैं। डायरी में कुछ नौकरशाहों के नाम, नंबर और सोनाली के काम करने वाले कार्यकर्ताओं के भी नाम और नंबर दर्ज हैं। इतना ही नहीं, सोनाली के दफ्तर से एक लॉकर मिला है, लेकिन उसका पासवर्ड किसी को मालूम नहीं। सुधीर सांगवान ने 2 बार लॉकर का गलत पासवर्ड बताया, जिसके बाद लॉकर ब्लॉक हो गया। फिलहाल पुलिस ने ताकीद की है, लॉकर से कोई छेड़छाड़ ना की जाए। इस लॉकर में सोनाली मर्डर मिस्ट्री का कौन सा राज बंद है? क्या कर्लीज क्लब की कत्ल वाली रात का कोई सिरा इससे भी जुड़ा है? सोनाली मर्डर मिस्ट्री की जांच की सुई बार बार कर्लीज क्लब की तरफ क्यों मुड़ रही है? क्योंकि इसी क्लब के बाथरूम में 22 अगस्त की रात बहुत कुछ हुआ।
उस रात का किस्सा पुलिस हिरासत में सुधीर और सुखविंदर ने रट्टू तोते की तरह उगला है। पुलिस पूछताछ में सबसे अहम जानकारी ड्रग को लेकर मिली। आरोपी रामा मांद्रेकर ने पुलिस को बताया है कि वो आरोपी दत्ता प्रसाद को ड्रग सप्लाई करता था। दत्ता प्रसाद से 22 अगस्त को सुधीर और सुखविंदर ने MDMA ड्रग खरीदा। इसके लिए सुधीर ने 5,000 और सुखविंदर ने 7,000 रुपए चुकाए। जांच में पता चला कि 22 अगस्त की रात करीब 10 बजे सुधीर, सुखविंदर और सोनाली करवीज क्लब पहुंचे, जहां तीनों ने बीच पर जाकर ड्रग लिया। ड्रग ने सोनाली पर सबसे पहले असर दिखाना शुरू किया। रात के करीब 2:30 बजे सोनाली को बेचैनी होने लगी, तो सुधीर उन्हें महिला टॉयलेट में ले गया। कुछ देर बाद सोनाली डांस फ्लोर पर वापस आई और फिर से डांस करने लगी। इसी दौरान सुधीर सांगवान उन्हें बोतल से फिर कुछ पिलाता है। रात के 3:03 पर सोनाली की हालत नाजुक हो गई, जिसके बाद एक बार फिर सुधीर ने सोनाली को टॉयलेट में ले जाकर बिठाया। करलीज क्लब के टॉयलेट में सोनाली की हालत इतनी बिगड़ी कि वो बेहोश हो गई। इसके बाद सुधीर और सुखविंदर 2 और लोगों की मदद से सोनाली को करलीज बीच शेक डांस क्लब की पार्किंग एरिया में ले गए। यहां से तीनों होटल ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट लौटे, जहां सीसीटीवी फुटेज में 4:27 पर सोनाली बदहाल हालत में देखी गई। होटल पहुंचकर सोनाली की तबीयत इतनी बिगड़ी कि उन्हें अस्पताल ले जाया गया। गोवा के सेंट एंथनी अस्पताल में सोनाली जब पहुंची तो डॉक्टरों ने उनके निधन की पुष्टि कर दी। अस्पताल से ही गोवा के अंजुना बीच स्टेशन को सोनाली की मौत की सूचना दी गई। तब तक सोनाली की मौत की वजह दिल का दौरा ही माना जा रहा था, लेकिन 2 डॉक्टर के पैनल ने जब शव का पोस्टमार्टम किया तो मर्डर मिस्ट्री की परतें खोलने लगी। पोस्टमार्टम से पता चला कि सोनाली के शरीर पर कई गहरे जख्म हैं, जिन्हें मल्टीपल ब्लंट इंजरी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि केमिकल एनालिसिस यानी शरीर में किसी प्रकार का जहर था क्या? उधर सोनाली का परिवार उनके कत्ल की आशंका पहले दिन से जता रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मुकदमा भी लिखवा दिया गया। अंजुना पुलिस स्टेशन में सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 यानी हत्या का केस दर्ज किया गया। जांच जैसे ही शुरू हुई, सुधीर सांगवान से जुड़े सनसनीखेज खुलासे होने लगे। तो क्या सोनाली मर्डर केस के मास्टरमाइंड सुधीर और सुखविंदर ही हैं, या कोई बड़ा नाम इस वारदात का सूत्रधार है? उसके खिलाफ सबूत मिलते जा रहे हैं, गवाहों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। सुधीर सांगवान को फरेबी और जालसाज बताने वालों की कमी नहीं। फोगाट परिवार ने सोनाली के कथित लिव इन पार्टनर सुधीर को पेशेवर अपराधी तक करार दिया। आखिर सुधीर सांगवान ने सोनाली फोगाट पर कैसा जादू चला रखा था? क्या सुधीर और सुखविंदर की नजर पहले दिन से ही सोनाली फोगाट की अकूत जायदाद पर थी? इस एपिसोड में देखिए, किलर मुंसिफ ही कातिल है। हेलो जी, मेरा नाम सुधीर सांगवान है और मैं NRI हूँ। हेलो सर, मेरा नाम सुधीर सांगवान है, मैं पोल्ट्री फार्म का मालिक हूँ। हमारा नाम सुधीर सांगवान से, मैं गोहाना बार एसोसिएशन का सदस्य हूँ। माई सेल्फ सुधीर सांगवान, मैं सोनाली फोगाट का PA हूँ। एक नाम, कई पहचान, मौके की जैसी नजाकत, वैसी सुधीर सांगवान की शख्सियत। सुधीर सांगवान अजनबियों को इसी स्टाइल में इम्प्रेस करता था। इसी तिकड़म से सोनीपत के नूरन खेड़ा गांव का सुधीर सांगवान सोनाली फोगाट का हमसाया बना। ताज्जुब ये कि सुधीर सांगवान टिकटॉक स्टार के जितने करीब आया, उसने उन्हें अपनों से दूर किया।
आखिर सुधीर सांगवान पर इस कदर सोनाली फोगाट भरोसा क्यों करती थी? क्या दोनों बहुत पुराने परिचित थे? सुधीर सांगवान ने सोनाली को अपने इशारों पर कब नचाना शुरू किया? दोनों की पहली मुलाकात महज कुछ बरसों पहले ही हुई थी। सोनाली चुनावी दंगल में उतरी थी। सुधीर सांगवान और उसका साथी सुखविंदर तब हरियाणा के एक दबंग नेता को अपना सरपरस्त बताते थे। वो दबंग नेता गोपाल कांडा का नाम इस्तेमाल करते थे। असल में सुधीर से ज्यादा सुखविंदर गोपाल कांडा के साथ रहा। सुखविंदर गोपाल कांडा से नजदीकी का दावा कर सुधीर सांगवान का जिगरी बना। इस बीच सुधीर सांगवान की मुलाकात सोनाली से हुई। तब सुधीर सांगवान ने खुद का परिचय सेलिब्रिटीज के पीआर के तौर पर दिया था। उन्हीं दिनों हरियाणा विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया। सोनाली फोगाट को हिसार की आदमपुर सीट से बीजेपी ने टिकट दिया। उधर सोनाली के सामने विरोधी उम्मीदवार थे कुलदीप बिश्नोई। कुलदीप बिश्नोई खानदान का हिसार में अच्छा खासा रसूख है, इसलिए उनसे चुनावी अखाड़े में भिड़ने के लिए सोनाली फोगाट ने सुधीर सांगवान को अपना सेनापति बनाया। इस दिन के बाद सुधीर सांगवान सोनाली फोगाट की परछाई बन गया, जबकि चुनाव के नतीजे सोनाली फोगाट के पक्ष में नहीं आए थे। कांग्रेस के कुलदीप बिश्नोई ने 63,693 वोट हासिल कर चुनाव जीता था। वहीं सोनाली फोगाट को सिर्फ 34,222 वोट मिले थे। कमल के सिंपल और टिकटॉक स्टारडम ने आदमपुर मुकाबला जोरदार बनाया था। इस चुनावी हार के बाद सुधीर सांगवान ने सोनाली को मुंबईया ख्वाब दिखाया। सुधीर सांगवान के शातिर कारनामों का खुलासा फोगाट परिवार का हर सदस्य कर रहा है। सोनाली के भाई वतन ढाका से सुनिए कैसे सुधीर ने उनके परिवार को लंबे वक्त तक ठगा। पहचान ही नहीं, सुधीर सांगवान के पते ठिकाने का भी कुछ पता नहीं है। सुधीर सांगवान के पासपोर्ट में रोहतक का जो पता दर्ज है वो मकान किसी और का है। इस पते पर सुधीर कुछ दिन किराएदार रहा, मगर घर छोड़ने के बाद भी उसने पासपोर्ट में एड्रेस नहीं बदला। मगर भी हमारे पास 16 में रहता था, वो खाली कर गया। हमारा उससे कोई लिंक है ही नहीं, तो किराए पर रहता है। वो कभी अपना वहाँ का किराएदार जहाँ जिसका मकान है उसका एड्रेस नहीं दे सकता। ये जालसाजियां कुछ भी नहीं। सुधीर सांगवान के हिस्ट्री शीट में कई चौंकाने वाले चैप्टर हैं। सोनाली हत्याकांड के आरोपी सुधीर की रोहतक के सन सिटी में 2 मंजिला कोठी है। सुधीर सांगवान पर मोटी रकम उधार देकर गायब होने के आरोप हैं। हत्याकांड की तफ्तीश में जुटी पुलिस सुधीर सांगवान के पुराने रिकॉर्ड खंगाल रही है, लेकिन सबसे ज्यादा हैरत अंगेज है सुधीर सांगवान की फोगाट परिवार में फूट डालने की कहानी। गुरुग्राम के सेक्टर 102 की गुड़गांव ग्रीन सोसाइटी की 9वीं मंजिल पर 3 BHK का एक कमरा सुधीर ने किराए पर ले रखा है। सुधीर सांगवान यहां अक्सर आता जाता रहा है। सुधीर सांगवान ने सोसाइटी में दोस्तों के बीच सोनाली को खुद की पत्नी बता रखा है। 1 जून 2022 से उन्होंने यहाँ पे किराए पे लिया था ये फ्लैट, और उनके साथ में मैं मुख्य तो सुधीर ही रहता था। 22 तारीख को सुना है कि यहीं पे उन्होंने यहीं से आके अपनी गाड़ी पार्क की है, कुछ सामान वामान लिया है, और फिर यहीं से फिर वो एयरपोर्ट के लिए टैक्सी लेके निकले। वो भी तब जबकि सुधीर सांगवान की पत्नी और 3 बच्चे हैं जिन्हें वो कब का छोड़ चुका है। फोगाट परिवार के आरोप हैं कि सुधीर ने सोनाली को शिकंजे में ले रखा था। उनका फोन सुधीर के कब्जे में था। परिवार वालों की कॉल पर सुधीर ही फोन उठाता और मर्जी होने पर ही सोनाली से बात कर पाता। सोनाली ने सुधीर सांगवान को इतनी छूट दे रखी थी कि उसने घर के नौकर से ड्राइवर तक अपनी पसंद के रखे। फोगाट परिवार ने सुधीर सांगवान पर आरोप लगाए हैं कि उसकी नजर सोनाली के हिसार वाले फार्म हाउस पर थी, जिसकी बाजार कीमत 6 करोड़ आंकी जा रही है। और इस आलिशान कोठी को आप देख सकते हैं, ये इतना शानदार और खूबसूरत है, जिसको लेकर सोनाली काफ़ी यहाँ पर बैठा करती थी, और इसलिए इस जगह पर
ये पूरी लोकेशन हम इसलिए आपको न्यूज़ 18 इंडिया पर ऐसा एक्सक्लूसिव तस्वीरों में दिखा रहे हैं। ये पूरा फार्म हाउस का वो इलाका है जहाँ जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। 4 DVR यहाँ से बरामद हुए हैं। सोनाली डेथ मिस्ट्री में नाम उछलने के बाद सुखविंदर के अतीत के सभी साथी लाइमलाइट में आ गए हैं। बतौर एंकर, बतौर आर्टिस्ट, बतौर टिकटॉक स्टार और फिर राजनीति का असल किरदार सोनाली फोगाट ने बखूबी निभाया। इसके साथ उन्होंने अपनी बेटी यशोधरा की परवरिश पूरे जतन से की, लेकिन निजी जिंदगी में उन रिश्तों को सही से परख नहीं सकी जिनकी उम्र बहुत कम थी। क्या उन्होंने सुधीर सांगवान को सच्चा साथी समझने की भूल की? सोनाली फोगाट की डेथ मिस्ट्री के इस एपिसोड में देखिए अदाकारा फर्श से अर्श तक। बाईस अगस्त 2022 होटल ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट गोवा। समंदर की लहरें शांत हो चुकी थी, बीच पर सन्नाटा पसरा था। ढलती शाम गोवा की खूबसूरती को निखार रही थी। इस विहंगम नजारे को सोनाली फोगाट शांत चित्त होकर निहार रही थी। अचानक वो भक्ति के भावसागर में उतरी। इंस्टाग्राम पर तपाक से ये वीडियो अपलोड किया। मगर ये गीत शायद मूड के हिसाब से नहीं लगा। तभी तो इसी वीडियो के साथ सोनाली ने दूसरा तराना फिट कर नई रील रिलीज की। जलवा फिर एक बार दिखा दो मेरे हुजूर। सोनाली सोशल मीडिया की नब्ज पहचानती थी। उनकी पॉपुलैरिटी का फॉर्मूला यही था, वरना एक वक्त ऐसा भी था जब उन्होंने दर दर की ठोकर खाई। पहचान की खातिर सोनाली फोगाट ने लंबा संघर्ष किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनाली फोगाट ने टेलीविजन में अपने करियर की शुरुआत रिक्रिएशन आर्टिस्ट के तौर पर की थी। इसके बाद साल 2006 में वो दूरदर्शन पर एक हरियाणवी समाचार बुलेटिन के लिए एंकर बनी। एंकरिंग करियर को छोड़ कुछ दिनों तक वो पंजाबी और हरियाणवी एल्बम करने लगी। सोनाली फोगाट ने साल 2019 में हरियाणवी फिल्म छोरियां छोरों से कम नहीं होती के साथ फिल्मी करियर का आगाज किया। इसी बीच उन्होंने वेब सीरीज द स्टोरी ऑफ बदमाश गढ़ में काम किया। सोनाली का टीवी शो अम्मा एक माँ जो लाखों के लिए बनी, अम्मा चर्चित हुआ। हालांकि तब तक सोनाली टिकटॉक स्टार के तौर पर मशहूर हो गई थी। नई पीढ़ी की पसंद बनते ही उन्हें बिग बॉस का बुलावा आया। इस शो ने सोनाली फोगाट को नई पहचान दी। रियलिटी शो में सोनाली की जिंदगी के सभी शेड्स खोलकर सामने आए। बिग बॉस में उनके तगड़े झगड़े हुए। बिग बॉस में सोनाली का इमोशनल अवतार देखा। 1 मिनट के लिए भी नहीं रहना मुझे ऐसी जगह पे जहाँ खाने के नाम पे लोग ऐसे करते हैं। बिग बॉस के घर में सोनाली को एक बार फिर इश्क हुआ। जब से मतलब ये बात हुई तब से मुझे मतलब दुनिया अलग ही नजर आ रही। मोस्ट कंट्रोवर्शियल शो में हरियाणा की जाटनी का जलवा था। यहाँ सोनाली को राखी सावंत जैसी दोस्त मिली। राखी सावंत सोनाली की हत्या की खबर सुन सदमे में है। उन्होंने आरोपी सुधीर सांगवान को जमकर खरी खोटी सुनाई। मुझे सोनाली फोगाट को बोली ये कौन है? कुछ नहीं, मेरे पीए हैं, हमारा लाइकिंग है, ब्ला ब्ला ब्ला। मैं बोली इज नॉट अ गुड मैन। उसकी शक्ल से ही वो मुझे दुष्ट लगता था, क्रिमिनल लगता था, और आज देखो सच हुआ। राखी बेबाकी से इंसाफ की मांग कर रही हैं, क्योंकि उन्हें सोनाली की मौत सामान्य नहीं लगती। राखी जैसी राय सोनाली को जानने वाले ज्यादातर लोगों की है, क्योंकि सोनाली को जानने वाले उन्हें फाइटर मानते हैं। सोनाली फोगाट की ये खूबी तब जग जाहिर हुई जब जिंदगी ने उनका सबसे सख्त इम्तिहान लिया। सोनाली फोगाट हरियाणा के फतेहाबाद जिले के भूथन कला गांव की थी। सोनाली के मायके में उनके माता पिता के अलावा 2 भाई और भाभियां हैं। सोनाली का विवाह हिसार के हरित्ता गांव के संजय फोगाट से हुआ। हरित्ता गांव में संजय फोगाट का परिवार 4 पीढ़ियों से बसा है। सोनाली के ससुराल में सास, ननद, देवर हैं।
मगर जिन संजय फोगाट से ये रिश्तेदार जुड़े थे वो अब इस दुनिया में नहीं है। 15 दिसंबर 2016 को संदिग्ध हालात में संजय मृत पाए गए थे। आखिरी वक्त संजय फोगाट खेत में पाए गए थे। उनके मुंह से झाग भी देखा गया था। गांव वालों ने तब संजय की मौत पर खूब बातें बनाई थी, लेकिन सोनाली फोगाट और संजय के परिवार ने सभी अफवाहों को खारिज किया। संजय के अंतिम समय पर सोनाली मुंबई में थी। पति की मौत का तमाशा बनाने वालों को सोनाली ने तब जमकर लताड़ा था। अगर कोई मेरे स्वर्गवासी पति के नाम पे कलंक लगाएगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके खिलाफ मैं सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई के लिए कदम बढ़ाने जा रही हूँ, क्योंकि एक छुटभैये नेता ने इस तरह का बयान दिया है जो बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है। पति के खोने का गम, उस पर छोटी सी बच्ची की जिम्मेदारी। सोनाली के लिए सब कुछ आसान नहीं था। पति की सियासी विरासत की बागडोर भी सोनाली को ही संभालनी पड़ी। सोनाली ने राजनीति में भी अपने रुतबा और रुआब दिखाने से परहेज नहीं किया। सोनाली का रौद्र रूप हिसार तल्ला मंडी में एक बार दिखा, जब वो रणचंडी बनकर एक कर्मचारी को चप्पल से धुनने लगी। सोनाली ने पिटाई के वीडियो वायरल होने के बाद सफाई में ये कहा था, सोनाली फोगाट ने किसान आंदोलन की जमकर मुखालफत की। उन्होंने चक्का जाम करने वाले किसानों को जिस तमगे से नवाजा था वो भी सुनी। कई है ना लफंगे होते हैं, डिफाल्टर लोग होते हैं गांव में, 5-10 मिल जाएंगे आपको, जिनको कोई कामकाज नहीं होता, जिनके घर पे माँ बाप कहते ना बेटा जब भैंसा ने पानी पिया, जब रोटी लिया खेत में से, तो उसका बिल्कुल ही मासी मर्जी है उसकी। गुजरते वक्त के साथ सोनाली की जिंदगी पटरी पर लौट रही थी। वो अपने करियर में मन लगा रही थी। सोनाली गोवा शूटिंग के मकसद से पहुंची थी, मगर उन्हें अनहोनी का एहसास छू भी न पाया। सोनाली को अंदाजा नहीं था मौत उनके साथ साए की तरह चल रही है। कर्लीज क्लब में यमराज उनका इंतजार कर रहा था। हालांकि यमराज तक सोनाली को जिन यमदूतों ने पहुंचाया उनकी निशानदेही होनी अभी बाकी है, जिसके बाद ही सोनाली मर्डर मिस्ट्री का 100% सच जमाने के सामने आएगा। देश को